जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दोस्तों आज का एपिसोड कई मायनों में खास है। 24 सालों बाद हुआ भगवान महावीर का महामस्तकाभिषेक। चलिए इस फिल्म के द्वारा देखते हैं उस भव्य कार्यक्रम की कुछ झलकियां, साथ ही देखेंगे कोलकाता वासियों के उत्साह को। तो चलिए हम अपने इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और महावीर जी की आराधना करते हैं। 24 साल बाद श्री महावीर जी स्थित भगवान महावीर की करीब 450 वर्ष प्राचीन मूंगावर्णी प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक दिनांक 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक संपन्न हुए। महामस्तकाभिषेक के पहले दिनांक 24 से 28 नवंबर तक एक भव्य पंच कल्याणक मेला भी संपन्न हुआ। वह जिंदगी की टीम कोलकाता से आगरा पहुंची और आचार्य चैत्र सागर जी महाराज का आशीर्वाद लेकर आगरा से श्री महावीर जी की यात्रा शुरू हुई। आज 24 साल बाद पुनः भगवान महावीर स्वामी का मस्तकाभिषेक वहाँ होने जा रहा है और हमारी वह जिंदगी टीम इसके अंदर यशस्वी हो और वर्तमान के तीर्थंकर भगवान महावीर का विश्व प्रचार प्रसार हो। इन शुभ भावनाओं के साथ में मेरा बहुत बहुत मंगलमय शुभ आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। और वह जिंदगी की टीम आखिर पहुंच ही गई है भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए अतिशयकारी क्षेत्र श्री महावीर जी। वंदे महावीरम, वंदे महावीरम। हजारों की संख्या में इस महामस्तकाभिषेक में श्रद्धालुओं ने देश के कोने कोने से आकर महामस्तकाभिषेक में भाग लिया। जो महावीर को जान गया उसने 24 से 28 नवंबर तक एक भव्य पंच कल्याणक मेला भी संपन्न हुआ। आग से अंधकार को भगाया, महावीर के इस मार्ग को अब सारे जग में है जाना। महावीर है हर पल में मेरे, महावीर विश्वास है। वंदे महावीर। जैन समाज की दो विभूतियाँ जिन्हें लोग भामाशाह कहते हैं, जिन्हें लोग न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में भामाशाह होना बात की बात है। ये दोनों व्यक्तित्व एक साधारण व्यक्तित्व है जो जमीन से जुड़ा है। अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल और सौभाग्यमल जी कटारिया, अहमदाबाद। ये बहुत ही सौभाग्यपूर्ण अवसर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। और इस अवसर पर हमको यहाँ बैठने का मौका मिला है, बहुत ही शुभकामनाएं। धन्यवाद। महावीर के उपकार है, महावीर का ज्ञान है, महावीर है हर पल में मेरे, महावीर मेरा मान है। वंदे महावीरम, वंदे
वह जिंदगी कोलकाता से है और ये वह जिंदगी के लिए हर्षपूर्ण विषय था कि कोलकाता से काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। इसीलिए इस फिल्म को विशेष रूप से कोलकाता वासियों के उत्साह को दिखाने के लिए बनाया गया है। महामस्तकाभिषेक के पहले जो पंच कल्याणक हो रहा है उसमें राजा श्रेणी के जो माता पिता बने हैं सुरेश जी पाटनी, एसकेपी ग्रुप, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा मेरा राजा सैनिक बना है और मेरी बहू रानी चेलना बनी है। आपसे भी जानना चाहूंगी, इंद्र इंद्रानी बन के आपको कितनी खुशी मिली? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। मैं रानी चेलना और ये राजा सैनिक बनी है, हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है। दिनांक 27 नवंबर को महामस्तकाभिषेक के पहले दिन कोलकाता से भी अनेक लोगों ने कलश किए। महामस्तकाभिषेक में भाग लेने के लिए लोग न जाने कहां से आए हैं, पर मुझे आज बहुत खुशी है कि आज भगवान के प्रथम कलश होंगे और इस प्रथम कलश में कुछ भाग्यशालियों को ही आज महामस्तकाभिषेक करने को मौका मिला है। मैं कलकत्ता से हूँ और कलकत्ता वालों को पहली दिन महामस्तकाभिषेक करने का जो मौका मिला है और वो है कलकत्ता के दानवीर भामाशाह कहे जाने वाले श्री निर्मल जी बिंदाई का। 24 वर्ष बाद हो रहा है, ये बहुत ही कम लोगों को ये इसका अनुभव है और बहुत ही कम लोग इसमें भाग्यशाली बन पाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलती है। बहुत ही कम लोगों को, अभी टोटल 2300 कितने लोग ही लिए गए हैं पूरे हिंदुस्तान से, उसमें हमको भी ये शुभ अवसर मिला है। हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और सबसे बड़ा बात आज प्रथम दिन ये अवसर मिला है, ये और भी अच्छी बात है। बाकी बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है। ललित जी सरावगी यहाँ पे पूरे लगे हुए हैं पूरी टीम के साथ और बहुत ही ये साधुवाद के पात्र है कि इतना बड़ा कार्य यहाँ कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी को, वाह जिंदगी। आपके कैसे भाव हैं? मुझे भी आज यहाँ सौभाग्य मिला है कलश करने का, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का बात है, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरे को महावीर जी में कलश करने का सौभाग्य मिलेगा। बस इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महावीर की जय। ये एक ऐसा परिवार है जो धर्म के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में काफी आगे है। कोलकाता ही नहीं, पूरा देश इस परिवार को जानता है। सुरेश जी पाटनी, एसकेपी ग्रुप, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। 24 साल बाद मौका मिल रहा है। आप कैसा एनर्जी महसूस कर रही हैं? बहुत एनर्जी फील हो रही है। 24 साल बाद भगवान का मस्तकाभिषेक हुआ और उसमें शामिल होने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत मेरा सौभाग्य है कि आगे मुझे राजा श्रेणिक का पात्र मिला है। कल इंग्लैंड के राजा का पात्र निभाने का मौका मिला, बहुत ही आनंद आ रहा है। इसी प्रथम दिन को कोलकाता के श्री निर्मल जी बिंदायका ने अपने परिवार के साथ महामस्तकाभिषेक किया। निर्मल जी बिंदायका के साथ वह जिंदगी के चेयरमैन श्री ललित जी सरावगी जैन को भी प्रथम दिन कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज का कलश करके आपको कैसा लग रहा है? हमको तो लग रहा है जैसे हमको युद्ध में विजयी होके आए हैं और वहाँ प्रतिमा के सामने कलश करके जो एक बिजली सी आ रही थी शरीर में, मतलब पूछो मत, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना आनंद की अनुभूति हो रही थी। 1 मिनट, कोई बोलता है 1 मिनट दिया जाएगा, मेरे को लगा 1 मिनट नहीं, मेरे को 60 सेकंड मिली है। 60 सेकंड मतलब बहुत समय मिला। अभिषेक करके आपको कैसा लग रहा है? अपना भावना बताइए। ऐसा लगा कि मेरे को अनमोल रत्न मिल गया, ऐसी अनुभूति हुई, पूरे शरीर में सिरन हो गई एकदम। मैंने अहो भाग्य हमारे कि भगवान के कलश करने का सौभाग्य हमारे निर्मल जी बिंदायका के कारण हमको मिला। इनको बहुत बहुत साधुवाद।
सर आप भी अभिषेक करके आए हैं, आपको कैसा ये लगा? ऐसा मौका है जो किस्मत वालों को ही मिलता है और ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि भगवान महावीर का मैं महामस्तकाभिषेक करूं। ये सौभाग्य मिला। ये श्रेय सारा का सारा निर्मल जी विधायिका को जाता है, जिनके कारण हमें ये सौभाग्य मिला। और वाकई भगवान के मस्तक पे जब हमने कलश से पानी उड़ेला तो यूं लगा कि शरीर में एक बिजली की तरंग ऊपर से लेकर नीचे तक दौड़ गई। ये अनुभव अंतहीन है, इसका बयान नहीं किया जा सकता। वाकई मेरे साथ, निर्मल जी के साथ, हम जितने भी लोगों ने और बाकी जितने भी लोगों ने आज महामस्तकाभिषेक किया है या करेंगे, सबकी जिंदगी बन गई है। वाह जिंदगी। जिंदगी से ललित जी का नमः, मुनि परम श्रेष्ठ गुरु महावीर जी का नमः। बाबा की जय। ओम प्रियं शांति राम जागृत स्वामी महावीर स्वामी जलिन स्तव्यामि स्वाहा। बहुत अच्छा लग रहा है। हम शुरू से महावीर स्वामी के भक्त हैं बेसी, और इसलिए 24 साल पहले भी कलश हुआ था तो आए थे, और इस बार भी पहला कलश लिखा है हमने। हमारी फैमिली 24 साल पहले भी हम लोग आए थे, फिर हमें ये पुण्य मिला है करने का। 24 साल पहले जब आए थे तब भी हम लोग आके कलश किए, और अभी 24 साल बाद फिर आए हैं तो ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है। मन में एक बहुत खुशी है, एक मन में शांति प्राप्त हुई है। मैं अपने पिताजी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। दिनांक 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक ऐतिहासिक रूप से भव्य महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ। प्रत्येक दिन कोलकाता से अनेक श्रद्धालुओं ने महामस्तकाभिषेक कर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी। कोलकाता से बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी आज उनको कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनको कैसा लग रहा, क्या फीलिंग है उनका? 24 वर्ष में एक बार होता है। अब हम लोग की उम्र हो गई है कि अगले 24 साल में हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, इसलिए ये हम लोग जिंदगी में परम सौभाग्य का दिन है आज का दिन। बहुत बढ़िया अनुभव, ऐसा अनुभव कभी प्राप्त नहीं हुआ। हम लेडीज कलश देखेंगे और हमारे घर के सब जेंट्स कलश करेंगे, हम सब बहुत धन्य धन्य हो गए। ये आज का अनुभव तो हमारी जिंदगी का एक अविस्मरणीय क्षण है। चांदनपुर वाले बाबा का तो कहना ही क्या है। ये टील्हे वाले बाबा की कृपा ऐसी है कि इसकी सिर्फ श्रद्धान करो तो मनोकामना पूरी होती है। और वह जिंदगी ये भी एक बहुत अच्छा है जो लोगों को प्लेटफार्म पर ला करके सभी का सम्मान भी करती है और लोगों को परिचय कराती है। महावीरा थारो नाम, अतिवीरा थारो नाम, अरे मन चोखो लागे, अरे मन चोखो लागे। भगवान महावीर का महामस्तकाभिषेक 24 साल के बाद ये मौका मिला है। मैं आज ज़्यादा खुश हूँ, यूँ तो मैं हर वक्त खुश हूँ, पर आज मेरा ज़्यादा खुशी का कारण ये है कि वह ज़िंदगी कोलकाता से है और कोलकाता के इतने सारे लोग आज महामस्तकाभिषेक में शामिल हो रहे हैं। ये वो पल है कि वह ज़िंदगी की टीम अपने कोलकाता के भाइयों को कैमरे के माध्यम से समेट रही है। ये महामस्तकाभिषेक करेंगे और महामस्तकाभिषेक करने के बाद ये अपनी ज़िंदगी को बनाएंगे। वाह जिंदगी। बोलो महावीर स्वामी की जय। कैसा लग रहा है अशोक जी आपको यहाँ आके? हमारा सौभाग्य है, यहाँ आए हैं 24 साल बाद में। वापस कब अभिषेक होगा नहीं होगा डाउटफुल है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, भगवान की कृपा है, अभिषेक करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। भाई साहब भगवान के महामस्तकाभिषेक करेंगे और आप देखेंगी, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और अभी भी आए और 24 साल बाद भी आएंगे। यही कामना करते हैं हम, आप यही कामना करते हैं कि आप 24 साल के बाद भी आएंगे। नहीं आएंगे, जरूर आएंगे 24 साल बाद भी। आप देख सकते पूरा कोलकाता आ चुके हैं बाबा के कलश करने के लिए, कितने उत्साह है इनके मन में। मैं इनसे जानना चाहूंगी इनका अनुभव। आज यहाँ आके इतनी खुशी हो रही है कि इस वर्तमान युग में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की संरंग में
महावीर स्वामी वर्तमान महावीर स्वामी का कलश हमें करने का सौभाग्य मिला, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हमारा पूरा परिवार आज यहाँ है। भगवान करे आगे हमें ऐसे ही कलश करने का मौका मिलता रहे। साथ में वाह जिंदगी परिवार की टीम को भी बहुत बहुत खुशी है, जिन्होंने हम आज इतना बड़ा कार्यक्रम को कवरेज करके सब दुनिया में पहुँचा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें पूरे परिवार के साथ ये कलश करने का मौका मिला। हमारा पुण्य उदय है, सौभाग्य की बात है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु जगह जगह भगवान की श्रद्धा में नृत्य करते दिखे। इन 8 दिनों में लोगों का उत्साह अपनी चरम सीमा पर था। मंदिर परिसर और पूरे महावीर जी क्षेत्र में हर जगह जैन धर्म की ध्वजा लहराती हुई दिखी। कैसा लगता है नरेश? मैं क्या बोलूं, आज मेरा सबसे बढ़िया जन्मदिन है। अब भगवान का अभिषेक किया, मैं बहुत भीतर से कुछ बोलने नहीं सक रहा हूँ। महावीर भगवान को प्रणाम करता हूँ। कैसा लग रहा है भाई साहब आपको आज? मैं तो ललित जी सरावगी के वाह जिंदगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सवन बेल गोला में भी उन्होंने किया था, लेकिन उससे भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर काम हो रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी आप कलश करके आए, आपको कैसा लग रहा है? इतना अच्छा लगा कि मेरे दोस्त का सहयोग से हम लोग यहाँ सब लोग आए हुए हैं, दोस्त का परिवार आया हुआ है, और जो लोग नहीं आए हैं उनको जरूर आना चाहिए। जेके मसाला परिवार, आपको कैसा लग रहा है? आप अपना फीलिंग बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा आज भाग्य खुल गया है। सौभाग्य, जैसा कि कहा जा रहा है कि सौभाग्य बुला रहा है, आज मुझे सौभाग्य यहाँ बुला कर ले आया। मैं परिवार के साथ यहाँ आया और पूर्ण आनंद के साथ भगवान का अभिषेक किया। सबसे पहले तो मैं भाई ललित जी सरावगी और वाह जिंदगी की पूरी टीम को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना सुंदर कार्य करके समाज को एक साथ एकजुट करने का जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई। मैं कलश करने आई, मैं वहाँ पे थी, तभी सोची कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन यहाँ आ करके और इतना बढ़िया व्यवस्था किया है यहाँ पे, इसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। ये हमारे ललित जी सरावगी वाह जिंदगी वाले ने पूरा हम लोगों को पूरा साथ भी दिया। चारों तरफ से इन्हें अपनी कृति फैलाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सविता को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सविता कितनी बढ़िया काम कर रही है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आज जो कलश अब 24 साल के बाद होगा, तो क्या जाने 24 साल क्या, अभी तो पल भर का भी भरोसा नहीं है। तो हम लोगों ने ये कलश कर अपने आप को धन्य कर लिया। वाह जिंदगी के संपूर्ण जो कार्यकर्ताओं को, जिसमें हमारे ललित जी और हमारी सविता जी है, सबको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। आज हमारी जिंदगी वाह जिंदगी बन गई। पहले तो मैं वाह जिंदगी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला। वो जगह जगह सब धर्म की जो प्रभावना करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता। दूसरी बात, हमारे वर्तमान शासन है श्री महावीर भगवान का जो हमारे को कलश करने का मौका मिला, 24 साल बाद ये मौका आता, फिर पता नहीं आएगा ही नहीं ये तो। और इतनी खुशी होती, इतनी ऊर्जा मिलती है, हम लोग को कलश करके बहुत आनंद आया। जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं उन्हें ही ये अवसर मिलता है। और आज का दिन मंगलवार था, तो मैं यही कामना करती हूँ कि सारा समाज का, आपका वाह जिंदगी वालों का और पूरा विश्व का मंगल हो। बड़ी मुश्किल से मान मिलो, प्रभु जी थारो द्वारो है, प्रभु जी थारो द्वार, मन एक सहारो थारो, प्रभु जी थारो आसरो है, प्रभु जी थारो आसरो है। नवजात शिशु से लेकर 90-95 उम्र की महिला और पुरुष भी इस महामस्तकाभिषेक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। ये छोटे छोटे बच्चे, इन लोगों ने भी कलश किया। एक तो भगवान इतनी उम्र कम लोगों को देता है, और अगर देता है तो वो घर पे ही रहती हैं, लेकिन 95 साल की उम्र में महामस्तकाभिषेक को देखने आई हैं। परम सौभाग्य हो भाग्य है कि 24 वर्षों के बाद में ऐसा गुरुदेव के साथ में सानिध्य में हमें महामस्तकाभिषेक करने का अवसर मिला है। आप कोलकाता से महावीर जी आए, इस पवित्र स्थान पर आए और आपको कलश करने का मौका मिला। आप कलश किए, आपको कलश करके कैसा लग रहा है? आज कलश करके हम तो ये जो महावीर स्वामी की प्रतिमा ऑल ओवर सब जगह देखते हो, एक सी यही प्रतिमा है सब जगह पूरे विश्व के अंदर।
और इसका आज मेरे सौभाग्य हुआ कि मेरा 24 आवर ये दर्शन हो गया और कलश हो गया। मेरा 62 साल उम्र हुआ, तब हमको लगा आज तक कुछ नहीं किया, आज जो किए हैं ये 62 साल का सब पुण्य आज हो गया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे परम मित्र निर्मल जी का विघ्नायक का पूरा परिवार कलश किए, हमको भी देखने का मौका मिला। ये महावीर में 24 साल बाद जो कलश हो रहा देख कर शायद हुआ, पब्लिक में बहुत उत्साह है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन खुश हो गया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। भगवान जी के इतने पास आके उनके चरण छू के कलश करके ऐसा सौभाग्य बहुत ही अच्छा लगा मिला मुझे। भगवान जी को इतने पास से देखना, अभिषेक करते हुए देखना 24 साल में पहली बार ये मौका मिला है और आगे भी चाहेंगे कि आगे ऐसा मौका मिले। मंदिर परिसर के वातावरण से तन और मन में एक अद्भुत शांति और शक्ति का एहसास हो रहा था। आते तो हमारे साल पिछले 30 साल 35 साल से हर साल ही महावीर जी आ रहे हैं, पर कलश करने का मौका ये वापस मिला 24 साल बाद। बहुत आनंद आ रहा है। हम लोग भी हर साल दर्शन करने आते हैं महावीर जी का। 35 साल से हम लोग आ रहे हैं, 24 साल बाद उनका अभिषेक देखेंगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है। महावीर जी आके हमें बहुत आनंद आ रहा है। 24 साल पहले हमने कलश देखा है और अब आज 24 साल बाद ये कलश देख रहे हैं, जिसकी हमें इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। कोलकाता से कितने श्रद्धालु आए यही आस्था लेके कि वो कलश करेंगे। आने के पहले पता नहीं था इतनी सुंदर, इतनी भव्य व्यवस्था यहाँ की गई है। मैं बोलूँगा हर किसी को जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है और 4-5 दिन बाकी हैं, उनको सबको परिवार के साथ आना चाहिए। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि पहली बार ही मिला है और आगे मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कहाँ मिल सकती है। जिंदगी में पहले कभी जाना नहीं था। महामत्स्याभिषेक के बारे में जब भी सुना तो वो श्रवण बेलगोला का नाम आता था। अब यहाँ पर 24 साल में होते हैं और हमको ये मौका मिल रहा है। अथाह खुशी है, सारा परिवार साथ में है और वह जिंदगी का ये जो चैप्टर चल रहा है ये लोगों को प्रेरणा देगा मेरी समझ में कि आप सब यहाँ पर आएं और कलश करें। वहाँ जिंदगी को अपना अनुभव बताने के लिए लोगों में गजब का उत्साह था। भगवान महावीर का अतिशय लोगों के चेहरे पर दिख रहा था। आप इस पावन धरा पर आए हो और आपको मौका मिला कलश करने का। कुछ ही देर में आपके कलश की बारी आने वाली है। आप अपने भाव बताओ कि आपको कैसा लग रहा है कि आपको ये कलश करने का मौका मिला है। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो 24 साल बाद ये पहली बार जो अभिषेक हो रहा है, हम लोग भी सौभाग्य बने इस तारीख में। और मैं तो ये भी इनफैक्ट मैं अपने बच्चे को भी लेके आया जो उसकी सबसे पहली कलश की होगी, सहयोगी बनाया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। मेरे साथ है कोलकाता से एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा सामाजिक कार्य में, धर्म के कार्य में हमेशा आगे तत्पर रहते हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आज आपने इतना पास से मूर्ति को देखा, मूर्ति को छुआ, आपको क्या अनुभव रहा? मैं लगभग 30 सालों से महावीर जी रेगुलर हर साल आता हूँ, हर साल कलश करता हूँ, लेकिन भगवान की मूर्ति को छूने का मौका नहीं मिला। तो ये जब मौका समिति ने दिया तो मेरे को लगा कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा। आज मैंने अभिषेक जो देखा बहुत ही अच्छा लगा। मेरी बहुत ही इच्छा थी कि मैं भगवान को छूं, लेकिन लेडी यहाँ कलश करने नहीं देते हैं। उसमें मैं देख करके भी मेरे को बहुत खुशी मिली। अभी मेरे साथ कोलकाता से अनेक श्रद्धालु आए हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आज उन्होंने यहाँ पे आए और कलश किए, उनका क्या अनुभव रहा? बहुत ही सुंदर अनुभव था। अपने ज़िंदगी का पहला अवसर था कि महावीर भगवान को इतने पास से दर्शन करने का मौका मिला। क्या आप कभी सोचे थे कि आप यहाँ पे आएंगे और 24 साल बाद होने वाले महामस्तकाभिषेक का कलश करेंगे? ये तो कभी हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जीवन पर्याल हमें ऐसा सुनहरा मौका मिलेगा और अगले 24 साल बाद कब क्या होगा नहीं होगा किसी को कुछ पता नहीं है। शारीरिक रूप से असक्षम लोगों ने भी इस महामस्तकाभिषेक में भाग लिया। यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा ही, और वह जिंदगी ने जो अपना काम किया है इस बार मुझे लगा शायद सबसे अच्छा काम हुआ है। इतना अच्छा वहाँ सबको मालूम हो रहा है यहाँ का प्रोग्राम कि देख के खुशी होती है। वहाँ मालूम पड़ता है, वहाँ भी सामने ही देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। 24 साल पहले भी कलश किए थे, इस बार भी किया, बहुत अच्छा लगा। 24 साल पहले का अनुभव वापस से अनुभव करना पड़ा है। बहुत मजा आया है और सब बहुत आनंदित हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप आज कलश किए आपके परिवार के साथ, क्या अनुभव रहा? अद्वितीय,
ईश्वर की कृपा थी, उन्होंने बुलाया, हमको अभिषेक का मौका मिला, हम धन्य हो गए। बहुत बढ़िया लगा। ये तो आजीवन स्मरणीय रहेगा, इतना अच्छा अभिषेक। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार जी सेठी निश्चित रूप से ये भी आज भगवान का महामस्तकाभिषेक कर कर अपनी ज़िंदगी को वह ज़िंदगी बनाए होंगे। कैसा लग रहा है? 1954 में मैं सर्वप्रथम जब 8 साल का था तब यहाँ आया था और यहाँ हमने उस समय 1 महीना रह कर के रोज़ अभिषेक किया था। उसके बाद यहाँ का अभिषेक प्रथा यहाँ पर वो कर दी गई थी। आज 24 वर्ष के बाद जो महामस्तकाभिषेक हो रहा है उसमें आज मैं भाग लेकर के अपने को धन्य समझ रहा हूँ। मेरा महान सौभाग्य है कि मुझे महावीर जी में आकर के टिले वाले बाबा का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा लगा। हमने अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बना यहाँ आने का और बहुत बढ़िया लगा। अभी हम सब बेसिकल जी की यात्रा करके आए थे तो हमारे मन में सोचे नहीं थे कि हम महावीर जी के कलश करेंगे। अचानक से प्रोग्राम बन गया और बहुत अच्छा लग रहा है। आप महामस्तकाभिषेक में आए, कैसा लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं वाह जिंदगी और पूरी टीम और उसके प्रणेता ललित जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो इतने बखूबी इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। यहाँ जितने भी पात्र आ रहे हैं समय निकाल के उनकी भावना ले रहे हैं, उससे हमें इस कार्यक्रम के बारे में पता चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद। मैंने आपकी कई क्लिपिंग्स व्हाट्सएप के थ्रू अदर मीडियाज में काफ़ी देखी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप इसी प्रकार जैन धर्म के सभी कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ में सबके साथ यहाँ पाया और कलश करने का यहाँ जो सौभाग्य मिला है, पता नहीं 24 वर्ष बाद मिलेगा कि नहीं। मैं पहले तो हमारे ललित जी भाई साहब और वहाँ ज़िंदगी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने सुंदर विचार सभी के आप सबके सामने परोस रहे हैं ताकि उनकी उस महावीर भगवान की जो आज अभिषेक हुआ 24 साल बाद में, उसके प्रभावना से लोग दूर दूर से आ रहे हैं। क्योंकि जब सुनते हैं कि वहाँ इतना आनंद आ रहा है तो जो नहीं आए वो भी अपने आने का मन बना रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हूँ आप सभी का। और यहाँ आके जो मिला है वो तो मेरे पास शब्दों में बयान ही नहीं है। प्रथम बार भगवान महावीर का कलश करने का मुझे मौका मिला है। भगवान महावीर को साक्षात देख करके, नज़दीक से देख करके मन अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। ऐसा लग रहा है ऐसा जीवन में अभी मौका कब मिलेगा। कलश का जो अरेंजमेंट था स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट था और करके बहुत ही अच्छा लगा। मैंने हस्बैंड ने किया, मैंने हाथ लगाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ही भगवान को स्पर्श कर रही हूँ। वाकई ये महामस्तकाभिषेक ऐतिहासिक रहा। महामस्तकाभिषेक के दौरान श्रद्धा का एक ऐसा वातावरण था कि मंदिर परिसर में आने के बाद मानो ऐसा लगता था कि जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हो। जगह जगह श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ नृत्य करते नजर आ रहे थे। वंदे महावीरम, वंदे महावीरम। हमें बहुत पुण्य का विषय मिला, हमें अभिषेक करने का मौका मिला। पूरे हम परिवार अपने कलकत्ता, सूरत, बॉम्बे पूरे परिवार के संग आए हैं 24 जन और बहुत अच्छा खुशी की बात है और बहुत पुण्य की बात है कि हमें सबको अभिषेक करने का मौका मिला है। मनीष जी, आपने शांति धारा किया, आपके परिवार के द्वारा हुआ, आप अपनी भावना बताइए। ये तो सौभाग्य रहा कि मेरे बाबूजी ने ये मन की थी कि अपने को भगवान का अभिषेक करना और शांति धारा करना है। घर पे जब इस कमेटी के लोग आए थे तो मेरे बाबूजी से मैंने पूछा तो बोला हाँ मेरा किया हुआ नहीं, अपने को करना है। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि जो हमारे बाबूजी हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज की जो ये शांति धारा हुई है ये मनीष गंगवाल या भरत गंगवाल ने नहीं की, एक आरती धारा पवन जी गंगवाल ने की है। और जितने बड़े संघ आज मौजूद थे, जिस तरीक़ा से शांति धारा हुई, मेरे को लगती है कि मेरे बाबूजी ने ये शांति धारा की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मैं कभी कर पाऊँगा। जो भी श्रेय आज जो भी मैंने काम किया है, शांति धारा की है, सारे मेरे पापा उन्होंने ही ये सब कुछ मतलब फाइनल किया कि अपने को शांति धारा करनी है। पापा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम लोग इतना बड़ा मौका हम लोग को मिला।
मतलब शांति भगवान का कलश करना अलग होता है और शांति धारा इतने बढ़िया, और गुरु के मुख से शांति धारा होना और गुरु के सानिध्य में होना, ये बहुत बड़ा हमारा पुण्य है। आज ये डाक तो हमारे पापा ने ली थी, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम लोग को महसूस हो रहा था कि वो भी हमारे साथ शांति धारा कर रहे हैं। वो जहाँ भी है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम सब परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखे। पापा आपको बार बार नमन, बार बार नमन, बार बार नमन। ये एक बेटी के आंसू अपने पिता के प्रति समर्पण है, पिता के प्रति समर्पित है। उस पिता के कारण ही आज इस परिवार को शांति धारा करने का मौका मिला। हमारे ललित भाई साहब वह जिंदगी वाले, ये हमारे कलकत्ता से है और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रख्यात है। इनकी सबसे बड़ी खास बात है, देखिए ये कोई जिनवाणी, ये पारस, ये आदिनाथ चैनल नहीं है इनके पास, लेकिन आज लोग जिनवाणी ये आदिनाथ चैनल के सामने कितने लोग रहते हैं। सारे लोग अधिकतर व्हाट्सएप पे रहते हैं और तुरंत व्हाट्सएप पे लोग देख के समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम लोग जैसे आदमियों को जो मान लीजिए कि बिलो 45 ईयर्स है, वो लोग टीवी के पास इतना नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन ललित भैया जो प्रोग्राम को सजाते हैं, जैसे इन्होंने स्वर्ण बेलगोला में जो प्रोग्राम को सजाया, वाकई में एक ज़बरदस्त प्रोग्राम किया था, प्रस्तुत करते हैं। इनका जो नेटवर्क है व्हाट्सएप का, वो मतलब मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कम से कम इनके मैसेज कम से कम ये 50,000 ग्रुप में जुड़े होंगे, या ऐसा इनका लिंक है कि कम से कम समाज के 10-20 लाख लोगों के पास इनका लिंक जाता है। और ये जब हम लोग जैसे लोग हैं जो तुरंत क्लिप देख लेते हैं व्हाट्सएप में, और आज पूरा काम धंधा व्हाट्सएप पे ही हो रहा है। ये व्हाट्सएप के थ्रू जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो महावीर भगवान का ये क्लिप बढ़ाए, इससे मेरे को भी बहुत प्रेरणा मिली। कई लोगों का उत्साह हुआ जो इनकी क्लिप देख के उनके भाव हुए कि हम लोग चले। मेरे 8-10 दोस्त भी इनके वीडियो क्लिप देख के ही महावीर जी का प्रोग्राम बनाया है। ये बहुत बड़ी इनकी कला है, और मैं तो कहूँगा कि ललित भाई जी आप इसी तरह समाज का प्रचार करते, अपना प्रचार करते, धर्म की प्रभावना करते रहे। यही मैं चाहूँगा कि जो व्हाट्सएप के थ्रू आप प्रचार कर रहे हैं, वो जिनवाणी और पारस चैनल के टक्कर में तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। बहुत अच्छा प्रचार करते हैं और बहुत अच्छा संक्षेप में चीज़ों को समझाते हैं। ये बहुत बड़ी खास बात है। जब आप कलश कर रहे थे, भगवान की प्रतिमा को छू रहे थे, तो आपको कैसा लग रहा था? मेरे को बहुत आनंद आ रहा था। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि भगवान के पूरे कलश कर सकूं, जो कि यहाँ ये लोग अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि भगवान की मूर्ति खिरती है। तो ये इस बार सौभाग्य मिला, तो मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था, खोना नहीं चाहता था। मैं कलश को बोलूँगी, ये अपने आप में एक 8वां या 9वां आश्चर्य है वर्ल्ड का, जो महावीर जी को हम लोग गंधोदक इनके हाथों से मेरे माथे पे लगाया इन्होंने। ये सचमुच अचंभा है। ये आप अपने भाव बताइए। बहुत ही अच्छा आया। मेरे पिताजी का नाम विनोद जी काला, तो हमने प्रथम कलश लिया था। बहुत दिन से सोच रहे थे कि यहाँ पे आना है, महावीर जी में आना है, कलश करना है, तो आज हम यहाँ पहुँच गए। हमारा करीबन 30-35 लोगों का परिवार था, हम सभी ने कलश किया और बहुत ही आनंद आया। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे मम्मी जी पापा जी के पुण्य का उदय है कि हम लोगों को सभी को इतना बढ़िया मौका मिला। भगवान के जय जयकार से पूरा वातावरण गूंजता था। कानों में लगातार भगवान महावीर के महामस्तकाभिषेक पर जारी एक ऑडियो क्लिप लगातार गूंज रही थी, जिसकी धुन को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आज यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान महावीर स्वामी की साक्षात जैसे कोई महावीर भगवान बैठे हैं, ऐसा देख करके और मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। आपने ये जो इतना सबको जोड़ने के लिए जो किया है, वह जिंदगी, उसके लिए मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ आकर जो अभिषेक करने का मौका मिला हम लोग, उससे हम लोग धन्य हो गए। कोलकाता से एक ऐसे व्यक्ति आए हैं जो अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का नाम लगाते हैं, और इनकी वो पहचान है संजय सोनम जैन। संजय जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ही हमें ये सौभाग्य मिला है कलश करने का। बहुत ही अच्छा, हम लोग अपने परिवार वालों के साथ आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और आपका भी काम बहुत अच्छा लगा। जो नहीं आ पा रहे वो भी जुड़ पा रहे हैं और उनकी भावना हो रही है कि वो भी आ जाए। मन में इतना उल्लास हो रहा है कि वो ऐसे लग रहा है कि अब चले जाए महावीर जी, क्यों छोड़े ये। YouTube में देखने के बाद ही आपका जो प्रोग्राम था देखने के बाद ही हमने भाव बना, उसी के कारण ही हम आपका जो टिकट बनवा के हम लोग आ पाए हैं। ये वह जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे खुशी है, गर्व है भगवान महावीर के
सामने मैं खड़ा हूँ। अगर हमारे प्रयास से लोगों के भाव हुए और उन्होंने महामस्तकाभिषेक किया तो हमारी मेहनत सफल हो गई। महावीर भगवान की जय। वंदे महावीरम वंदे महावीरम वंदे महावीरम वंदे महावीरम। मेरे साथ देख रहे कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं जो बहुत ही खुश नसीब है, बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं क्योंकि वो अभी अभी भगवान जी का अभिषेक देख के आई है और दर्शन करके आई है। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि उनका क्या भाव है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं महावीर जी में आ गई हूँ। मैं धन्य हो गई हूँ और ये कलश का मौका देखने का मुझे मिला है ना जी, के कारण बहुत ही मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके परिवार को, है ना जी को। बहुत अच्छा लगा कलश करके, देख करके बहुत खुशी हो रही है, यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो आत्म विभोर हो गई क्योंकि हमेशा हम श्री जी को दूर से देखते थे, अब हमें इतने करीब जाने का मौका मिला। मैं आप लोगों के चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे ललित भाई ने ये चैनल शुरू किया है। इस जगह से वर्धमान चैनल का एक और क्या नाम शुरुआत की जाए। वर्धमान चैनल हमारे ललित भाई की तरफ से एक चैनल और शुरू हो जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में नाम कमाए। मेरी बहन हेना ने आज शुभकामना दी है कि एक नए चैनल की शुरुआत हो वाह जिंदगी के नाम से। भगवान महावीर के सामने तुमने ये दुआ मांगी है अपने भाई के लिए, शायद मेरे को लगता है कि ये तुम्हारी दुआ पूरी हो जाए। बिल्कुल कबूल होगी और दरबार पे अर्जी लग चुकी है। दिन रात जो मेहनत कर रही है वाह जिंदगी, उन सबों को धन्यवाद दे रही हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद दे रही हूँ, इनको और सविता जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो रात दिन लग करके दिन रात सारे लोगों को यहाँ धर्म का लाभ दे रहे हैं। घर बैठे बैठे वो दर्शन कर रहे हैं, यहाँ के हर गतिविधि को देख रहे हैं, एक एक प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत बहुत खुशी होती है देख करके। मैं भी देखी और तब मेरा मन बन गया और मैं यहाँ चली आई। वाह जिंदगी की टीम में ऋत्विक, मेघनाथ, अभिरूप और सादिक भाई, विनोद जी, सविता को स्पेशल थैंक्स जो दिन रात सारी टीम को एक करके परिवार की तरह आज लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे महावीरम वंदे महावीरम। बहुत ही मन हर्षित हो रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि आज फिर से 24 साल बाद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ की व्यवस्था तो देखने लायक है। इतने अच्छे सबको रहने के लिए टेंट बनाए हैं, सारी ही व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से की गई है। भावना मेरी आज 36 साल से बराबर एक ही जैसी रही है भगवान महावीर के प्रभु। मैं हर साल निर्माण कांड में यहाँ पे आता हूँ, लड्डू चढ़ाता हूँ और भगवान के चरण स्पर्श करके मुझे ऐसी एनर्जी मिलती है जो मुझे फिर वापस भगवान के अपने द्वार में अपने आप बुलाने की वो करते हैं। मेरे तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लड्डू चढ़ा के गया था, फिर वापस में वाह जिंदगी कारण में यहाँ पे पधारा। बहुत बहुत बधाई हो वाह जिंदगी को। आज अभिषेक करने का मौका मिला जन मंगल कलश में, बहुत ही खुशी हुई और ये मौका 24 साल पहले भी मेरे को मिला था। ये पूरे महावीर भगवान की कृपा मेहरबानी है कि दोनों लॉटरी में मेरा नाम आया। वाह जिंदगी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ललित भाई जी दिन रात लगे हुए थे और बहुत ही सुंदर इनके एपिसोड जो आ रहे हैं, 42 एपिसोड शायद अभी तक आ गए हैं और सारे के सारे देखे हैं मैंने, बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो क्या बोलूँ, अब गदागद हो गई एकदम खुशी से। बहुत ही अच्छा अनुभव था ये। आने के बाद लगा बहुत अच्छा, यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा। आप कलश किए, इतने पास से आप भगवान को देखे छुए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो 30-40 साल पहले कलश करते थे, अभी 30 साल बाद कलश करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ मेरे को, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती और मेरी ज़िंदगी में मतलब पहला अनुभव हुआ। और मैं ललित रावगी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी वाह जिंदगी बन गई। वाह जिंदगी जीवन पाके मैं तो धन्य हो गया। महावीर भगवान का अपने हाथों से कलश करके मेरे को इतना खुशी हुई है, कोई हिसाब नहीं है। वाह जिंदगी। मेरे साथ है अभी कोलकाता से राज, एक सिंगर है, मैं उनसे सिंगिंग के द्वारा उनका भाव जानना चाहूँगी।
तो आज जो मैं ये दृश्य देख रहा हूँ, उसको देखकर जो मैंने भजन लिखा था, वो मुझे उसकी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि हाथों में थाम कलश को चले हैं, मन में लिए उत्साह, 24 वर्षों बाद मिला है मौका ये अनोखा, नीर भी था कब से अधीर पाने को प्रभु का स्पर्श, अखियाँ तृप्त हुई पावन ऐसा जो दृश्य देखा। बहुत अच्छा लगा हमको, ये पहली बार मतलब मस्तक का, भगवान का मस्तक जब मैंने प्रछाल डेला, ऐसा लगा बस मेरे लिए वही टाइम रुक गया मेरे लिए बस, और ये टाइम ना आगे जाए ना पीछे जाए, बस मेरे लिए रुक गया वो टाइम। जब आप कलश कर रहे थे और भगवान जी को छू रहे थे तो आपको कैसा लगा? बहुत ही आनंद आया। बहुत मैंने ऐसा अहोभाग्य कि जीवन में चरण स्पर्श करने को मिला श्री जी का, तो बहुत ही आनंद आया। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही आनंद आया, मतलब ऐसे दर्शन फिर से नहीं मिले। मुख्य मंदिर के पीछे चरण स्थली पर भगवान महावीर की एक विशालकाय 24 फीट भव्य ऊंची खड़गासन प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसके रोजाना कलश होते थे। मूर्ति स्थापना के प्रथम दिन भव्य रूप से पंचामृत के द्वारा इस प्रतिमा का अभिषेक हुआ। ज्ञान है महावीर है, हर पल में मेरे महावीर मेरा। इसी परिसर में 24 तीर्थंकरों की एक 24वीं भी निर्मित की गई है, जिसमें कोलकाता के कई परिवारों को ये सौभाग्य मिला कि उन्होंने वहां वेदी निर्मित कर भगवान की प्रतिमा को वहां स्थापित किया है। इस समय मैं खड़ी हूँ चरण छत्री में। यह वो जगह है जहाँ से भूगर्भ से महावीर भगवान जी प्रकट हुए थे। चरण छत्री के सामने भगवान महावीर की 24 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही साथ एक 24वीं भी स्थापित की गई है। आज का दिन हमारे महावीर जी क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ चरण छत्री है वहाँ पर 24 वेदियों को प्रतिष्ठापित किया गया है, और 24 वेदियों पर 24 भगवानों की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित किया गया है। उसमें से एक सौभाग्यशाली परिवार है कोलकाता, जयपुर, मुंबई का अमरचंद भागचंद परिवार। कैसा लगता है आपको? इस आनंद के क्षण में तो मेरे से शब्द नहीं निकलते हैं, लेकिन मेरा हृदय इतना नाच रहा है कि महावीर जी क्षेत्र में हमारे परिवार का बाबूजी का इतना बड़ा लगाव था, उस लगाव की आज बाबूजी के प्रति जो श्रद्धांजलि ये भगवान को विराजमान करके हुई है, उससे हम लोग का परिवार पूरा गदगद है। हम लोग बहुत आनंदित है। आज हमारे परिवार को नेमिनाथ भगवान की मूर्ति और वेदी का सौभाग्य मिला है। बहुत ही हर्ष का विषय है, पूरा परिवार आया है। आनंद का अवसर है। हमारे पिता अमरचंद जी पहाड़िया ने हम लोगों को धर्म के प्रति आगे अग्रसर किया, और आज अब हम लोगों को मौका मिला है कि हम अपने बच्चों को धर्म के प्रति हम आकर्षित कर सकें। मैं तो धन्य हो गई आज कि आज हमारे परिवार के द्वारा भगवान नेमिनाथ भगवान विराजमान किए गए। ये हमारे परिवार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस हो रहा है कि हमें इतना बड़ा ओकेजन मिला है। हाँ, बहुत ही आनंदित लग रहा है हमको। मैं बहुत ही हर्षित हो रही हूँ कि मेरे परिवार, मेरे ससुर जी ने इतना बड़ा कार्य किया। आगे हमें वो इतना अच्छे से धर्म मार्ग में हमको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं उनकी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और नेहा कंवर साहब कलकत्ता वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है कि अभिनंदन नाथ भगवान की प्रतिमा का विराजमान इन्होंने किया है, और बहुत बहुत खुशी की बात है। और हम लोग बड़े प्रसन्न हैं और बहुत इनको बधाई है। अच्छा लगा हमको। और यहाँ पे ये बता दी, महावीर जी इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, और यहाँ 24 प्रतिमा विराजमान हो रही थी, तभी मेरा हमेशा ही ये भाव रहता है
ये सब काम में आगे रहें। बहुत ही हर्ष का विषय है कि अतिशय क्षेत्र महावीर जी में छत्री में और अभिनंदन नाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे घर मतलब मन के उद्गार में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, इतनी हर्षित और इतनी खुश हो रही हूँ। कैसा लग रहा है पवन जी आपको? अरे आपने हमारी जैन संस्कृति को बहुत ऊपर उठा दिया है, ये सबसे बड़ी बात ये है। इस जैन संस्कृति के बारे में कोई नहीं जानता था। विकास जी आप बताएं कैसा लग रहा है? बहुत बहुत हमारा तो हमको बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस हो रहा है कि हमको आज एक वेदी प्रतिष्ठा करने का मौका मिला और भगवान के प्रथम अभिषेक का पूरे परिवार के साथ, पिताजी माताजी हम चारों भाई दोनों बहनें हमारी सब धर्मपत्नियां सब कोई आज यहाँ उपस्थित है और एक भव्य कार्यक्रम हुआ है और बहुत ही उत्साह के साथ हम ये कर रहे हैं। कैसा लगता है? आज अति आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसा आनंद कभी नहीं मिला। अपने हाथों से वेदी और प्रतिमा को विराज करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में आन पधारो बिमल नाथ भगवान। आज ललित जी के कारण कितनी रौनक हो रही है, ये मानना पड़ेगा कि ये हमारे कलकत्ते की शान है। गजब काम कर रहे हैं, ये धन्य हो ललित जी आपको। आप कोलकाता से आए हैं और अभी आप चरण छत्री में वो दृश्य देखने जा रहे हैं जो अद्भुत है। 24 भगवान के साथ साथ महावीर भगवान जी का अभिषेक, आपका क्या भाव है? ये जो 24 नई मूर्तियाँ बनी हैं वो भी मैंने इतनी भव्य बनी है, इतना सुंदर दृश्य लग रहा है, देखते ही बन रहा है। ये जो ललित कुमार जी और उनकी टीम वाह जिंदगी जो यहाँ प्रमोट कर रही है, जो यहाँ कवरेज कर रही है, इतनी अद्भुत है, ये पुण्य के पात्र हैं। इनको साधुवाद, धन्यवाद धन्यवाद। कोलकाता से और भी कई श्रद्धालु इस महामस्तकाभिषेक में पहुंचे थे, पर वह जिंदगी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, जिस कारण उनके भाव हम नहीं दिखा पा रहे हैं। वंदे महावीरम, वंदे महावीरम। अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, पर यह ब्रेक नहीं है, यह वह जिंदगी के द्वारा चल रहे विश्व प्रसिद्ध हो चुके जैन रत्न की जानकारी है। इसके बाद महामस्तकाभिषेक से जुड़ी कई और जानकारियां आप फिर देखेंगे। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1 और 2 के बाद अब सीजन 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। जैन रत्न प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8:40 पर प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित होता है। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं।
साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है, जो लोगों को नव जीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जिए और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के कई सीजन अभी आने बाकी हैं। अब अति शीघ्र आ रहा है वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4, जिसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अगर आप भी किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने अपने साथ ही साथ अनेकों लोगों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी, हम उन्हें जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन 9331722031। सविता जैन 9038348983। चांदनी सरावगी जैन मुंबई 9073657827।
ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। 24 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर को संपन्न हुए पंच कल्याणक मेला और महामस्तका अभिषेक में कई विशेष बातें हुई। आइए इन विशेष बातों की एक छोटी सी झलक इस फिल्म के द्वारा हम देखते हैं। महामस्तकाभिषेक का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया। चला भगवान महावीर का जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय का संदेश जो है, जो महात्मा गांधी ने भी आत्मसात किया था, आज उसकी जरूरत पूरे देश को भी दुनिया को भी है। ये मुझे आगे बहुत सुकून मिला यहाँ महाराष्ट्र से मिलकर के। बहुत बड़ी बात है, राजस्थान के मुख्यमंत्री आज महामस्तकाभिषेक का विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया। इस महामस्तकाभिषेक में अनेक जैन संतों का भी आगमन हुआ और उनका सानिध्य और आशीर्वाद हजारों लोगों को मिला। वंदे महावीरम, वंदे महावीरम। इस महामस्तकाभिषेक में कई विशिष्ट लोग पहुंचे थे। श्री वीरेंद्र हेगड़े पद्म भूषण, जो हमारे जैन समाज की एक हस्ती है, जिनको देखकर हमें गर्व होता है, गौरव होता है। और आज 24 साल के बाद होने वाले महामस्तकाभिषेक में उन्होंने कलश किया। सर, क्या आपके अनुभव है? मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पुण्य से मेरे दोबारा महावीर जी का आने का और अभिषेक करने का पुण्य मिला है। मैं भगवान महावीर जी को प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों के मन में शांति, सहना और प्रेम की भाव रहे। ये मेरा इस दौरान 2 माताजी का समाधि मरण भी हुआ, जिसमें एक माताजी का समाधि मरण वह जिंदगी के कैमरे में कैद हुआ। महावीरम, वंदे महावीरम, वंदे महावीरम। रात में मंदिर परिसर को देखकर ऐसा लगता था कि मानो स्वर्ग में आ गए हैं। कितने खूबसूरती के साथ, कितने रोशनियों से इस पावन मंदिर को सजाया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। बिजली के छोटे बड़े बल्बों से पूरा परिसर को सजाया गया है। दिवाली की रोशनी भी इस प्रकाश के सामने फीकी लगती है। केवल मंदिर परिसर ही नहीं, पूरा महावीर जी क्षेत्र रोशनी से जगमगाया हुआ है। हजारों किलोमीटर दूर से आए श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने एवं आवागमन की अति उत्तम व्यवस्था की गई थी। मेरे पीछे में ये वात्सल्य भोजनालय है। तीर्थ यात्री या श्रद्धालु जो भी यहाँ आए हैं, उनके खाने की, पीने की एक बेहतरीन तरीके से व्यवस्था की गई है। मेरे बगल में आप देख रहे हैं कि महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। पूरे महावीर जी क्षेत्र में परिसर में एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए निःशुल्क ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई। मेरे सामने में ये भव्य पंडाल, जहां पर सभी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, राजमहल की तरह इस पंडाल को सजाया गया है। यहाँ पर आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी यहाँ पर विराजमान हैं और इनकी जीवन के ऊपर में एक एग्जीबिशन भी जो लगाई गई है वो भी यहीं पर है। बाहर से जो गाड़ियाँ आएंगी उनकी पार्किंग के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जहाँ यात्रियों के रहने के लिए अनेक धर्मशालाएं थी, वहीं अत्याधुनिक स्विस टेंट की भी व्यवस्था की गई थी। 250 ये स्विस कॉटेज हैं
और अत्याधुनिक तरीकों से इन स्विस कॉटेज का निर्माण किया गया है। मेरे सामने में दाईं ओर बाईं ओर ऐसे अनेक कॉटेज बने हुए हैं और इन कॉटेज के अंदर में मैं अगर यूं कहूं कि जैसे रिसोर्ट में जो सुविधाएं दी जाती है वो सारी की सारी सुविधाएं इन कॉटेज में है। प्रेम से बढ़कर, प्रेम से जुड़कर, प्रेम से जीना। महामस्तकाभिषेक के दौरान ही विश्व विख्यात डिजाइनर पेंटर जैन कमल की एक अद्भुत पेंटिंग को मुख्य मंदिर के नीचे ध्यान केंद्र में स्थापित किया गया, जिसका अवलोकन करने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत भी पहुंचे थे। जैन धर्म के ऊपर निकली डाक टिकटों को इकट्ठा करने वाले कई श्रद्धालु भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने इकट्ठा की हुई टिकटों को प्रदर्शित भी किया। वह जिंदगी के विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम जैन रत्न में शामिल हुए अनेक जैन रत्न भी महामस्तकाभिषेक करने पहुंचे। जो महावीर को जान गया उसने जीवन को पहचाना, सत्य अहिंसा और त्याग से अंधकार को भगाया। महावीर के इस मार्ग को अब सारे जग में है जाना। महावीर है हर पल में मेरे, महावीर विश्वास है। वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, वंदे महावीरम। तृष्णा से है दिल में व्याधा, अपरिग्रह से जीवन साधा, नदियां सारी विचार अनेक। जैन रत्न सीजन 4 की शूटिंग अति शीघ्र शुरू हो रही है और जैन रत्न सीजन 4 में शामिल होने वाले कई जैन रत्न भी वहां पहुंचे थे। महावीर का है वरदान, महावीर के उपकार है, महावीर का ज्ञान है, महावीर है हर पल में मेरे, महावीर मेरा मान है। वंदे दिनांक 24 तारीख से 3 दिसंबर तक रोजाना संध्या में विशाल पंडाल में जहां महाआरती होती थी, वहीं कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन भी होते थे। अटेंशन प्लीज यात्रीगण, ध्यान दें, संसारपुर से मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाली विद्यासागर वर्धमान सागर एक्सप्रेस अपनी निर्धारित समय से चल रही है। जन का कल्याण जिसके कण कण में अतिशय, बोलो जैन धर्म की जय। कि क्या कारण है मैं जब जब माखन खाने जाता हूँ, माखन चुराने जाता हूँ, माँ यशोदा को पता चल जाता है और वो आकर के मुझे पकड़ती है, मुझे दंडित करती है। ऐसा क्यों? जैन रत्न से सम्मानित इंदौर की साधना मदावत एवं उनकी टीम ने एक अद्भुत नाटक प्रस्तुत किया। मुख्य मंदिर परिसर में हमने देखा कि जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मावलंबियों की भगवान के प्रति विशाल एवं अटूट श्रद्धा है, जिसे देखकर हम अभिभूत रह गए। बहुत आस्था है महावीर, आस्था महावीर बाबा बहुत अच्छी, उनकी कृपा हमेशा है, खूब देता है, मन कर सब कुछ देता है। वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, वंदे। महामस्तकाभिषेक में छोटे छोटे बच्चों ने भी कलश किए और उनके भाव को सुनकर हम दंग रह गए। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जब अपने बुआ के घर था, फिर मुझे पता लगा कि मेरा लकी ड्रॉ निकल गया है। जब मैं इधर आया तो मुझे बहुत अच्छा आनंद आया। आज क्या तुमने भगवान के सामने मांगा, क्या निर्णय किया, क्या त्याग किया, क्या डिसीजन लिया?
खाते समय हम देखते हैं फ़ोन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं, उनसे बहुत हानिकारक वो रेस निकलती है। तो मैंने ये निश्चय किया है कि मैं खाते समय इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ नहीं करूँगा। ये अभिषेक किया मैंने अपने लक्ष्य और मेरी कमियां और मुझे क्या चाहिए 24 साल बाद वो मैंने भगवान को बोला है। मैं 24 साल बाद वापस आके वह करूँगा। वीर मेरा मान है, वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, वंदे महावीरम। महामस्तकाभिषेक में हजारों लोगों को मंत्रोच्चार के साथ कलश कराने का सौभाग्य जिस सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिला वो है पंडित मुकेश शास्त्री जैन। दिनांक 4 दिसंबर को 24 साल के बाद शुरू हुए महामस्तकाभिषेक का विधिवत रूप से समापन हुआ। पंडाल में गई भगवान की प्रतिमा को मुख्य मंदिर में विराजित किया गया। कमेटी के अध्यक्ष श्री सुधांशु कासलीवाल ने विधिवत रूप से इसकी घोषणा की। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कार्यक्रम 24 नवंबर को प्रारंभ हुआ और 4 दिसंबर को समापन इसका होना था और समापन हो गया। बहुत ही सानंद के साथ हुआ, निर्विघ्न हुआ और भगवान की अतिशय को सबने देखा। इससे सुंदर कार्यक्रम की अपेक्षा हम लोगों ने तो कभी नहीं की थी। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र महावीर जी कमेटी के अध्यक्ष श्री सुधांशु जी कासलीवाल, महामंत्री महेंद्र जी पाटने और समारोह के कार्याध्यक्ष श्री विवेक जी काला के नेतृत्व में कमेटी के प्रत्येक सदस्यों ने इस महामस्तकाभिषेक को ऐतिहासिक रूप से संपन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वंदे महावीरम, वंदे महावीरम। पंच कल्याणक और महामस्तकाभिषेक को लगातार 12 दिन कवर करने के बाद वह जिंदगी ने 50 शॉर्ट फिल्म बनाकर YouTube पर वायरल किया, जिसे लाखों लोगों ने देखा और उनके महामस्तकाभिषेक करने के भाव भी जगे। वह जिंदगी के इस कार्य के लिए कमेटी के द्वारा वह जिंदगी के चेयरमैन ललित जी सरावगी को सम्मानित भी किया गया। जीने दो महावीर की ये बातें हैं, महावीर की आवाज है, महावीर है हर पल में मेरे, महावीर विश्वास। तो वह जिंदगी की टीम, मैं ललित सरावगी जैन, मेरे साथ सविता, अभिरूप, विनोद, मेघनाथ, सादिक भाई, ऋत्विक, कालोल, ये 8 सदस्यीय टीम अब हम महावीर जी से प्रस्थान कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके सामने वह जिंदगी नई नई चीज़ें लेके आएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। वह जिंदगी भगवान महावीर से यही प्रार्थना करता है कि आप सबकी जिंदगी बने वह जिंदगी। तृष्णा से है दिल में व्याधा, अपरिग्रह से। अब अगला महामस्तकाभिषेक 24 साल बाद ही होगा और अगर आप इस महामस्तकाभिषेक में भाग नहीं ले सके तो वह जिंदगी भगवान महावीर से प्रार्थना करता है कि आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और 24 साल बाद होने वाले महामस्तकाभिषेक में ज़रूर शामिल होए। साथ ही साथ अगर इस अतिशयकारी क्षेत्र में आकर अभी तक आपने भगवान महावीर के दर्शन नहीं किए हैं तो आज यहाँ आने का अपना कार्यक्रम बनाइए और भगवान महावीर के दर्शन कर अपनी ज़िंदगी को बनाइए वह जिंदगी। वंदे महावीरम, वंदे महावीरम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए मैं चांदनी सरावगी आप सभी से विदा लेती हूँ। मैं आपसे मुलाकात करूँगी वह जिंदगी के नए सेगमेंट में, नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।